नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 24 नवंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के मामले में आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नोटिस का मालूम जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां चुनाव प्रचार के दौरान 5 राज्यों को उनके मुख्यमंत्री और नेता लोग यहां आए हैं। उन्होंने क्या क्या बोला है यह पता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग में बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि चीन में बच्चों में H5N2 गंभीर निमोनिया के प्रकोप और श्वसन संबंधी बीमारी की स्थिति पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां कहा कि चीन में सामने आए एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले में श्वसन संबंधी बीमारी दोनों से भारत को जोखिम कम है और भारत मौजूदा स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के आपात हालात के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। यह चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। नियमों के मुताबिक शाम 5 बजे के पहले उन्हें प्रचार समाप्त करना था। शाम 4:15 बजे उनका रोड शो अलवर जिले के राघोगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर की रिफ्यूलिंग में हुई देरी के कारण वह शाम 4:15 बजे जयपुर पहुंचे। वहां से अलवर पहुंचने में आधा घंटा का वक्त लगता देर हो गई थी, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अड़े रहे कि वो भाजपा उम्मीदवार बच्चीलाल मीणा को निराश नहीं करेंगे। कम से कम हेलीकॉप्टर को उनके विधानसभा क्षेत्र में उतार कर वहीं उनसे मिलकर संदेश दे देंगे। उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। हेलीकॉप्टर उड़ा और अलवर पहुंच तो गया, लेकिन भारी धुंध के कारण उतर नहीं पाया और जिससे राजनाथ सिंह को वापस जयपुर लौटना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। राजस्थान के हर कोने में जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। राजस्थान ने 2014 और 2019 दोनों में सभी सीटें भाजपा के खाते में देकर राजस्थान की जनता ने हमेशा मोदी जी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 गुना पैसा राजस्थान को दिया है। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए राजस्थान को दिया। ट्रेनों के संचालन को सुगम और यात्री सुविधाओं में विस्तार को लेकर रेलवे कई नए प्रयोग कर रहा है। रेलवे अब ट्रेनों को हेड ऑन जनरेशन तकनीक से लैस कर रहा है, जिससे न केवल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी, बल्कि यात्रियों को अतिरिक्त सीटें भी मिल सकेगी। दरअसल उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में दौड़ रही ट्रेनों के कोचों में बिजली की आपूर्ति के लिए पावर कार या जनरेटर कार लगाए जाते हैं, जिससे लाखों मीटर डीजल की खपत होती है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ज्यादा दिक्कत LHB कोच संचालित ट्रेनों में हो रही है, क्योंकि उनमें 2 पावर लगे होते हैं, जिससे ट्रेनों में यात्री कोच की संख्या कम हो जाती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों के बाद राज्य की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। शनिवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होने वाली इस वोटिंग प्रक्रिया में राज्य भर के 5.26 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वोट डालने पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे। और इधर मतदान को लेकर शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं इस बार ऐसे भी बूथ है जहां एक परिवार या फिर एक ही गांव के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कल शनिवार यानी 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड निगम में कार्यरत उन कर्मचारियों को लेटर जारी किया है जो राजस्थान के मतदाता के रूप में पंजीकृत है। इन कर्मचारियों के लिए कल छुट्टी का ऐलान किया गया है और खास बात यह है कि इस दिन का इनका वेतन नहीं कटेगा।
मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा में स्थित कारखाने, दुकान और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और राजस्थान में मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारी भी इसके हकदार होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले टोंक में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि अगर कोई लाडला बनने का प्रयास करता है तो यह जनता का होना चाहिए। लाडला बनने के लिए किसी अन्य मंत्री की आवश्यकता नहीं है। यह सब त्याग, सेवा और निर्माण के बारे में है। जनता के साथ संबंध होना जरूरी है। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और हमेशा जनता के सामने सभ्य भाषा का उपयोग करने की कोशिश की। किसी को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टी और जनता मेरा ख्याल रखेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक में कहा कि देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया है। मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं। राजस्थान के अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जयराम जाटव के लिए इस बार जीत की राह आसान नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी जयराम जाटव को जहां एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवार चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें सबसे ज्यादा फाइट उनकी खुद की बेटी मीना कुमारी दे रही है, जो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरी है। उनका मकसद भी पिता के वोट काटना और उन्हें हराना है। मीना कुमारी कहती है कि मेरे पिता बहुत अंधविश्वासी हैं। मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूं क्योंकि वह अपनी बेटी का सम्मान नहीं करते हैं, तो दूसरों की बेटियों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। मीना कुमारी के पति ताराचंद चुनाव प्रचार में उनका साथ दे रहे हैं। वह प्रचार के दौरान हमेशा उनके साथ ही रहते हैं और वह भी मीना कुमारी के पिता पर सवाल उठाते हैं। सिरोही विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत पुरोहित पर बुधवार देर रात प्रचार प्रसार कर घर लौटते समय कालिंद्री थाना क्षेत्र में सिलदर के पास अज्ञात बदमाशों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल पुरोहित को कालिंद्री सीएचसी ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। और उधर सूचना मिलते ही काफी संख्या में उनके समर्थक सिरोही के राजकीय अस्पताल पहुंचे और उनकी कुशल क्षेम पूछी। इस संबंध में प्रत्याशी के पिता गणेश राम ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजस्थान में 26 नवंबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिरने और तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश और ओले के साथ साथ यहां 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है और वहीं कुल 22 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में 26 नवंबर से हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। चूरू शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च में बीएसएफ, असम सशस्त्र पुलिस, नागालैंड सशस्त्र पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस के 400 से अधिक जवान मौजूद थे। डीएसपी जयप्रकाश अटल और कोतवाली थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज के नेतृत्व में शनिवार देर शाम स्टेशन रोड, लाल घंटाघर, गढ़ चौराहा, सुभाष चौक और मुख्य मार्गों पर होता हुआ यह फ्लैग मार्च निकला। अरविंद भारद्वाज ने बताया कि शनिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च निकालकर आम जन को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान करने की बात कही गई है। टोंक में निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार नवाचार करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में 8 महिला व युवा कार्मिक मतदान की व्यवस्था संभालेंगे और वहीं हर विधानसभा में एक बूथ पर पूरा मतदान कार्य दिव्यांग कार्मिक कराएंगे। विधानसभा चुनाव में इस बार 32 बूथों पर मतदान का पूरा जिम्मा महिलाएं और यूथ कार्मिक संभालेंगे। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर दिव्यांग भी मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग ने यह नवाचार पहली बार किया है, जिसका उद्देश्य पीछे इन कार्मिकों को चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए परिपक्व करना और आत्म संबल देना है। झालावाड़ में भीम सागर बांध से दाई नहर में छोड़ा गया पानी बुधवार रात को ओवरफ्लो होकर खेतों में घुस गया।
जिससे गेहूं, सरसों और लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचा है। 31 नवंबर को पनवाड़ क्षेत्र में बांध से पानी छोड़ा गया था। किसानों ने पनवाड़ क्षेत्र में इस समय धान की कटाई करने के बाद खेत सूखने के लिए छोड़ रखे हैं, लेकिन बुधवार रात नहर में अचानक ज्यादा पानी आने से ओवरफ्लो हो गया, जिससे शंकरपुरा के माल में जगह जगह खेतों में पानी भर गया। सुबह किसान खेतों पर पहुंचे तो खेतों में कटी पड़ी धान की फसल पानी में तैरती हुई नजर आई। धौलपुर जिले में विधानसभा चुनाव में 18 पूरी कर चुके करीब 47,000 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नव पंजीकृत मतदाताओं से निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में कोई वोटर छूटे नहीं। इस अवधारणा पर कार्य करते हुए विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं का प्रोफाइल तैयार करवाया गया है, जिस प्रोफाइल में 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को शामिल कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।